आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। दास प्रथा कितना खतरनाक था। पहले जमाना में दास प्रथा कितना खतरनाक था। मनुष्य को कितना टॉर्चर किया, कितना बुरा बुरा काम किया। अरे मुगल राज में कुछ भी नहीं हुआ। दास प्रथा में ब्रिटिश लोग और साहेब लोग, अमेरिकन लोग, यूरोप का बंदा कितना बर्बादी किया जो मुगल राज में नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को सोचना है। सब धर्म का पीछे फंस गया। हमको तो कोई धर्म में फिक्र नहीं है। हमारा धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म लेके हम जन्म लिया, धर्म लेके हम आया। अलग से हमारा धर्म की क्या जरूरत है। हमारा शरीर धर्म का हर चीज से बना है। धर्म वस्तुवाद है। वस्तु का जो धर्म होता है, प्रकृति का जो धर्म होता है, वही तो धर्म हमारा होना चाहिए। बिना पानी हम नहीं जिएंगे, बिना हवा हम नहीं जिएंगे, बिना सूरज हम नहीं जिएंगे, बिना धरती हम कहाँ रहेंगे। धरती कहेगा बेटा हट यहाँ से, मेरा बदन से हट जा। कहाँ जाएंगे भाई हम लोग। धरती तो शून्य में है, फाका में है, व्हाइट में है। बराबर अमेरिका बात करता है, साइंटिस्ट बात करता है, कहाँ रहेगा। चंद्रमा जाने के लिए कितना पैसा चला गया। हर बंदा चंद्रमा जा सकता है विदाउट जान से, मशीन से, रॉकेट से, थ्रू मेडिटेशन। ऐसा सिस्टम है प्रकृति में। जिस तरीके से आसमान में अनगिनत तारे नक्षत्र पैदा हुआ, ऐसा हम लोग हुआ। अभी जो सूरज इतना बड़ा है, लाखों करोड़ साल हो गया जन्म लिया। जब जन्म लिया कितना था, अणु जैसा था, इतना छोटा था, आंख से दिखाई नहीं देगा। अभी देखो सूरज कितना बड़ा है। अभी सूरज का बाजू में एक सूरज आ गया। साइंटिस्ट को पता है, हम लोग को जानकारी है। सूरज का बाजू में वो दूसरा सूरज आ गया। क्यों? वो सूरज खत्म होने वाला है, लाखों साल लगेगा। तो एक दिन में तो सूरज इतना बड़ा नहीं होगा। जो सूरज आ गया एग्जिस्टिंग, सूरज तो धीरे धीरे बड़ा होगा। वो भी मेडिटेशन कर रहा है। उनका ऊर्जा तो हवा से आता है। एक सिंपल कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं लॉजिकली। एक फ्लावर टब होता है ना, छोटा सा, एक आम का पेड़ लगाओ, इतना तो छोटा था, एक बीज था। धीरे धीरे आम का पेड़ कितना बड़ा हो जाता है। सिर्फ तो हम लोग पानी देता है, कुछ ऑर्गेनिक सार फार देता है, कुछ भी देता है। इतना बड़ा कैसे हो गया? पानी और ऑर्गेनिक सार से इतना बड़ा पेड़ हो गया। हो सकता है। वो पेड़ को फ्लावर टब से उठाओ, छोटा छोटा टुकड़ा करो, फ्लावर टब से पानी मिट्टी हटाओ, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाओ, उसको डाल सकेगा। 10 फ्लावर टब चाहिए, वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हुआ? सब कुछ भॉइड से, शून्य से, फाका से लिया, सूरज से लिया, हवा से लिया, आसमान से लिया, पानी से लिया, रोटी से लिया। हम लोग कितना छोटा था जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितना छोटा था। अभी कितना बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हुआ, इसके बारे में हम लोग को चिंतन नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। धरती को ठीक करने के लिए मनुष्य, पढ़े लिखे आदमी लोग आगे बढ़ना चाहिए। सबको एकजुट करना चाहिए। जो नहीं सोचेगा उसका पनिशमेंट हो। ये जो बात बताता हूं, एक किताब का बात नहीं है।
ये महागुरु बालाप्रभु जी का बात है, और ये बात अब से हमारे अंदर आ रहा है। और जो बंदा मेडिटेशन करेगा, जिसको गाने के बारे में मालूम नहीं है, जिसका पास साइंटिस्ट नहीं है, वो भी साइंटिस्ट मान जाएगा। एक दिन 10 साल 2 साल 5 साल मेडिटेशन करेगा, अचानक नींद से उठेगा सुबह, और दिमाग में सब कुछ आ जाता है। आसमान में प्रकृति में जो कुछ है, अनगणित माइंड जो मैग्नेट होता है, मन माइंड आत्मा चैतन्य मैग्नेट है, वो मैग्नेट हमको प्रकृति में आसमान में जो कुछ है सब खींच के लाके ध्वनि को लाके हमको देता है। जैसा मैग्नेट चुंबक लोहे को खींचता है। देखिए, भूख लगता है ऑटोमेटिक, शरीर का सिस्टम से हमारा भूख लगता है, तब हम लोग खाना खाते हैं। मेडिटेशन के लिए भूख लगता नहीं है, ये हमारा राइट है। करना नहीं करना हमारा जिम्मेदारी है, प्रकृति नहीं बताएगा, हमको करना पड़ेगा। प्रकृति नीरव है, तुम कर सकते नहीं कर सकते, नहीं करेगा पछताएगा, करेगा तुम और भी पावरफुल हो जाएगा। और भी देवता भगवान ये सब कहाँ है? कोई देवता आसमान से आ गया सीधा, कोई धर्म का मैनमेड धर्म का कोई भी बंदा, कोई पीर पैगंबर हो, कोई भगवान हो, राम कृष्ण हो। राम तो राजा था, हम तो बताया पहले। राम अगर राजा है, वो भगवान कैसे बन गया? वो भगवान है, हम प्रजा है, हम उनका दास है, नौकर है, सर्वेंट है राम का, कृष्णों का, शिव का। शिव का इससे किसी को मालूम ही नहीं है, हमें मालूम है। शिव तो लाचार आदमी था, अनपढ़ था, ओनली मेडिटेशन से वो इतना बड़ा पावरफुल हो गया। अगर राम राजा है, राम तो नहीं पता है व्यक्ति में, लेकिन हटा धोती से है। कोई हिंदू का किताब में, हिंदू का कोई किताब में है धोती से व्यक्ति मिलने का हटाओ, मैनमेड हर चीज हटाओ, मैं राजा नहीं, मैं तुम्हारा माफिक आम इंसान है, ऐसा राम बताया? कृष्ण बताया? कृष्ण भी तो राजा थे, तो उनको पूजा करने के लिए राम खुद बताया, मैं भगवान हूं, मेरे को पूजा करो, मेरे को खिलाओ, मेरे को रहने के मकान नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, हम लाचार है, हम शरणार्थी है, हम बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से आया, मुसलमान लोग हमको भगाया, हम हिंदू है। मेरा गुरु कहती है तुम्हारा जितना देव देवी हिंदू लोग का है, जो हिंदू लोग का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोग हिंदू कॉन्सेप्ट कैसे मान गया? अगर राम राजा है, राम का टाइटल क्या है भाई? उनको गोद तो क्या है? हमारा टाइटल तो शंकर है, राम का टाइटल क्या है भाई? उनका गोद तो क्या है? उनके पापा का टाइटल क्या है? तो राम दोबारा आया क्या? लेकिन आया, श्री राम आया है। अभी ये है नरेंद्र मोदी, लक्ष्मण है अमित शाह, और विदुर है योगी आदित्यनाथ यूपी का। देख लेना क्या हो रहा है अभी। जो गलती करके गया धरती का ऊपर, सबको खुद को ठीक करना पड़ेगा। हम टट्टी करके गया तो कान पकड़ के हमको लेके आएगा, बस तेरा टट्टी तू साफ कर, पट्टी तू साफ कर। ये नया नेचर किसी को छोड़ेगा नहीं। जो बंदा यहां गलती करके जाएगा, उसी बंदा को दोबारा सफाई करने के लिए उसको आना पड़ेगा।